नमस्कार। मैं हूँ रज़ा। आप लोग देख रहे हैं रज़ा ग्राफी। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ बिहार की सबसे चर्चित लोकसभा सीट सीवान की। सीवान में इलेक्शन संपन्न हो चुका है, वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी सभी पार्टियां अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सभी पार्टियां बोल रही हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी अपना दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। इधर निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब भी अपनी जीत की दावा कर रही है। तीसरी तरफ जेडीयू के विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी अपने जीत के दावा कर रहे हैं कि मैं सीवान में जीत रही हूँ। तो जनता कशमकश में है कि कौन जीत रहा है। जनता खुद परेशान है, जनता ने खुद वोटिंग किया है और जनता खुद परेशान है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। जनता भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस में है। तो कल ही मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि कौन सीवान में जीत रहा है, तो बहुत सारे लोगों की राय हुआ है कि नहीं, आप डेटा वाइज समझाइए हमको, डेटा देके कि वहाँ कौन किस जाति के कितने वोट है और किस जाति ने किसको वोट दिया है, ये डेटा के साथ मुझे समझाए, तब मुझे यकीन होगा कि वहाँ कौन जीत रहा है। तो दोस्तों देखिए, इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो 4 तारीख को ही अनाउंस होगा, तभी मेन रूप से उस टाइम पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन आंकड़े जो है, जातिगत आंकड़े, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि सीवान में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। सीवान में सबसे ज़्यादा वोट जो है वो माइनॉरिटी समाज का है, यानी मुस्लिम समाज का है। मुस्लिम समाज का वोट है 3,30,000। 3,30,000 मुस्लिम समाज का वोट है और सीवान में मुस्लिम समाज ने इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सबसे ज़्यादा वोट मुस्लिम समाज के लोगों ने किया है। तो मुस्लिम समाज का लगभग 65% वोट गिरा है सीवान में। ओवरऑल तो 52.5% गिरा है, लेकिन मुस्लिम समाज का सबसे ज़्यादा वोट गिरा है, वो 65%, मतलब 3,30,000 का पड़ जा रहा है। लगभग 2 लाख वोट मुसलमानों ने डाला है। तो 2 लाख वोटों में हम डाला है, तो उसमें लगभग 10% वोट आरजेडी को गया है। उसमें 10% वोट मतलब 20,000 वोट। 20,000 वोट पूरी आरजेडी को गया है। जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे मुस्लिम, आरजेडी से लगे हुए थे पहले से, वो आरजेडी को वोट दिया है। 20 से 25,000 वोट अवध बिहारी चौधरी जी को गया है। बाकी 1,75,000 एक मुश्त वोट हिना साहब को गया है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई ये नहीं है। बाकी 100-200 वोट बीजेपी को भी गया होगा, ऐसी बात नहीं। जो उसका कार्यकर्ता है, लगे हुए अल्पसंख्यक कोष के अध्यक्ष वगैरह रहते हैं, वो लोग भी 100-200 वोट दिए हैं, तो उनको गिनती में नहीं आता है। लेकिन जो मोटा मोटी है 25,000 लगभग वोट अवध बिहारी चौधरी जी को गया है और 1,75,000 वोट हिना साहब को गया है। दूसरी तरफ यादवों का वोट है। यादव है सीवान में 2,50,000, लगभग 2.5 लाख यादव है। यादवों ने लगभग 50% मतदान किया है। 50% मतलब हो जा रहा है 1,25,000 वोट यादवों ने किया है। 1,25,000 में 1 लाख वोट लगभग अवध बिहारी चौधरी जी को गया है सीवान में। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बाकी बचा 25,000 वोट। 25,000 वोट में 10,000 वोट यादवों का हिना साहब को गया है और 15,000 वोट लगभग विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को गया है सीवान में। तीसरा हो रहा है कुशवाहा वोट। कुशवाहा वोट है लगभग 1,25,000। 1,25,000 का आधा कर दिया जाए तो लगभग 65,000 पड़ जाता है। 65,000 वोट में लगभग 55,000 वोट विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को गया, चूँकि वो कुशवाहा बिरादरी से भी आती है, इसलिए 65,000 वोट विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को गया है। 5,000 वोट हिना साहब को भी आया है, ऐसी बात नहीं है। हिना साहब को भी कुशवाहा जी का वोट मिला है और 10,000 वोट जो है अवध बिहारी चौधरी को कुशवाहा का भी गया है। उसके बाद आ रहा है अपर कास्ट का वोट। अपर कास्ट में हो गया ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार और कायस्थ। इनकी आबादी अपर कास्ट का जो है सबसे ज़्यादा है। 4 लाख अपर कास्ट के वोट है। 4 लाख अपर कास्ट के वोट में मतलब 2 लाख पोलिंग हुआ है। 2 लाख पोलिंग में लगभग 60% वोट हिना साहब को गया, मतलब 1,20,000 वोट अपर कास्ट का। इस बार ऐसे अनुमान ज़्यादा था, 1,60,000 1,70,000 का था, लेकिन बाद में कुछ अपर कास्ट के लोगों ने पाला पलटा है
तो लगभग 60% माना जाए तो 1,20,000 वोट हिना साहब को गया है, और बाकी 60,000 वोट विजय लक्ष्मी कुशवाहा को गया है, और लगभग 20,000 के आसपास वोट अवध बिहारी चौधरी जी को भी मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरे हो गए दलितों का वोट। दलितों का जो वोट है वहाँ 2.5 लाख वोट है। 2.5 लाख वोट में 50% मान लीजिए तो हो जाता है 1.25 लाख वोट। 1.25 लाख वोट में लगभग 50% से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कम करके बता रहा हूँ, तो 40% वोट लगभग हिना साहब को मिला है। 40% वोट मतलब हो जाता है लगभग 50,000 वोट हिना साहब को मिला है दलितों का। लगभग 50,000 वोट बीजेपी को भी मिला है दलितों का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लगभग 25,000 वोट अवध बिहारी चौधरी जी को मिला है सिवान में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और भी बाकी बाकी भी जीवन यादव जी भी, उनको भी कुछ यादवों का वोट मिला है, कुछ दलितों का वोट मिला है। ऐसे 14 कैंडिडेट थे सभी मिला के, लेकिन मुख्य रूप से इन 3 पार्टियों में सभी वोटों का बंटवारा हुआ है। और एक बच गया सैनी समाज का वोट। सैनी समाज 80,000 है लगभग इसमें सिवान में। सैनी समाज का वोट, चूँकि मुकेश सैनी इंडिया गठबंधन की तरफ से थे, इसलिए वो 25% वोट लगभग सैनी समाज का अवध बिहारी चौधरी जी को गया है। लगभग 70% वोट, 65% वोट, लगभग 65 से 70% वोट जो है वो विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को गया है। और लगभग 10% वोट सैनी समाज का, क्योंकि कई गांव ही हिना साहब का हो चुका था, इसलिए लगभग 10% वोट के आसपास जो 8,000 वोट है वो हिना साहब को मिला है। और 25 पर लगभग 20,000 वोट अवध बिहारी चौधरी का, बाकी सारे वोट जो है बीजेपी गठबंधन को मिला है। इस तरह से अगर कैलकुलेशन किया जाए सिवान में, तो टोटल कैलकुलेशन मुस्लिमों का वोट 1,70,000, यादव का वोट 15,000, हिना साहब का बता रहा हूँ, कुशवाहा जाति का 5,000, अपर कास्ट का 1,20,000, दलितों का 40,000, टोटल मिला के लगभग 3,40,000 से 3,50,000 वोट जो है हिना साहब को मिला है। अब जोड़ लीजिए विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी का वोट, जो एनडीए की प्रत्याशी थी, तो उनको मुसलमानों का वोट 100-200 मिला ही होगा। यादवों का वोट लगभग 10,000, कुशवाहा जाति का वोट लगभग 65,000, सैनी समाज का लगभग 25,000, अपर कास्ट का लगभग 60,000, दलितों का लगभग 50,000 और अन्य जातियों का वोट लगभग 20,000। टोटल 2,70,000 से 2,80,000। हिना साहब को लगभग 3,30,000 से 3,50,000 और कुशवाहा जी को 2,80,000 से लेकर 3 लाख तक वोट पड़ा है। इसी तरह हो गए अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी को मुसलमानों का 30,000 वोट पड़ा है, 15% मान लीजिए। यादवों का 10,000 वोट, यादवों का लगभग 1 लाख वोट, यादवों का 1 लाख वोट पड़ा है अवध बिहारी चौधरी। कुशवाहा जाति के 5,000 वोट, अपर कास्ट का लगभग 20,000 वोट और दलितों का 65,000 वोट, दलितों का 35,000 वोट, टोटल 2.5 लाख। तो अभी जो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ उसके हिसाब से हिना साहब को लगभग 3,20,000 से 3,50,000, विजय लक्ष्मी कुशवाहा को 2,80,000 से 3 लाख और अवध बिहारी चौधरी जी को 2,50,000 से लेकर 2,70,000 वोट हमारे अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ। ये कोई चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये मेरा अनुमान है, जो मैंने अनुमान लगाया है आप लोगों के इस पर आंकड़े बताने के लिए लगाया है। बाकी जीवन यादव को भी लगभग 40 से 50,000 वोट और अन्य को 5,000 10,000 करके 2,000 करके अन्य जो वहाँ कैंडिडेट थे उनको भी मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हिना साहब को लगभग 20 से 30,000 वोट से लीड कर रही है, जैसा कि मेरा अनुमान है। ये आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, ये रिज़ल्ट तो फाइनल रिज़ल्ट तो 4 तारीख को ही पता चलेगा जब काउंटिंग होगी, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इनको 3 लाख 30 से 3,50,000 10-20,000 आगे पीछे हो सकता है। फिर भी हिना साहब का अनुमान ऐसा लग रहा है कि 20 से 30,000 वोट से हिना साहब सिवान को जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 20 से 30,000 वोटों से एनडीए के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा पीछे रह जाएंगे और अवध बिहारी चौधरी को 2,50,000 से 2,70,000 वोट आएंगे, तीसरे नंबर पर रहेंगे और जीवन यादव जी चौथे नंबर पे रहेंगे। तो ये हमारा चुनावी विश्लेषण था सिवान के बारे में। बाकी ये राय आपको कैसी लगी, ये जो विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगी तो
शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।